हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन 17th ऑफ सितंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे देखा था कि इसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सेम उसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अगर आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं और आपको पता है यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे ये है, तो आप किसी भी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि हमको पता होता है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे पोज़ीशन बना के बैठे हैं सॉरी, तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, हम लोगों को पता है इस लेवल के आस-पास जाके ये थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेने वाला है। यहाँ से थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा नीचे आके फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। तो जब हमको पता होता है, तो जब थोड़ा-सा हम लोग को लॉस भी दिखता है 1-2 दिन में, तो हम लोग यहाँ पे डरते नहीं हैं और अपने पोज़ीशन को कॉन्फिडेंटली होल्ड करके बैठते हैं, ठीक है? अब हमें नहीं पता है कि ये अगर यहाँ से फॉल हो रहा है, ठीक है? तो टेक्निकली इसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये जो भी मोमेंटम दिया था, याद है 50% नीचे की ओर जा रहा था, तो ये जो रैली किया है, अगर इसका 50% भी नीचे आता है, तो ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, जहाँ पे ये 2-3 कैंडल टाइम स्पेंड किया था, आपको याद होगा 3250 से लेके 3000 3300 के बीच में, ये इस लेवल के अंदर ही रहना चाहिए और यहीं से फिर से बाउंस बैक दे देना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और बात मानिए फिर ऊपर के लेवल जो है हमारे लिए बहुत सुनहरे लेवल देख रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने 3400 का नीचे से पहला 3200, 3300 फिर 3400 टारगेट था। ये बहुत तेज़ी से हम लोगों ने इस लेवल के बाद बहुत तेज़ी से अगर देखेंगे 12 अगस्त के बाद बहुत तेज़ी से हम लोगों ने ये चीज़ को अचीव कर लिया है। चूँकि हम लोग 4-5 साल से नहीं 4-5 महीने से यहाँ पे फँसे हुए थे। आप सभी को याद है बार-बार जाके नीचे एसएल हिट कर रहा था, लेकिन जब इस लेवल से निकला तो बहुत अच्छे तरीके से इन लेवल्स तक गया है। अब चूँकि इतना गिरने के बाद जैसे हॉल्ट करता है, उसी तरीके से इतना उजाने के बाद इसको हॉल्ट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन पैटर्न बना के अगेन ये हाई ब्रेक अगर कर रहा होगा, तो बहुत लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। बहुत से लोग, चूँकि ये दिसंबर का लेवल है, इसका ब्रेकआउट थोड़ा-सा रुकने के बाद, ये रैली के बाद प्रॉफिट होने के बाद ब्रेकआउट हो रहा होगा, तो बहुत लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई जो लेवल है, इसका यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये हो गया वन टाइम व्यू। और हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे, ऊपर की ओर स्विंग मार्क कर लेते हैं। आज बहुत ही अच्छा पहले कैंडल ने हाई लगाया था 3395 पे, ठीक है? तो जिन लोगों को नीचे की ओर से प्रॉफिट बुकिंग करना था, ये बेस्ट लेवल था, क्योंकि लास्ट टाइम का जो हाई था उसको क्रॉस किया एंड फिर नीचे आने लगा, तो ये बेस्ट लेवल होता है। इनके आसपास एग्जैक्टली इस लेवल पे कैच नहीं कर सकते आप, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए फिर यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे और अभी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कि यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। रेंज कहाँ से बन रहा है, तो लास्ट टाइम का जो ब्रेकआउट लेवल है वो एक सपोर्ट का यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 2 दिन इसके अंदर हम लोगों ने 2-3 दिन देख लिया कि ये 11 से ही इसके अंदर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर देखेंगे तो ये एक रेंज बन रहा है और ऐसे लेवल पे रेंज बन रहा है जहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसका 1:1 नीचे की ओर प्लॉट करेंगे, तो कितना निकल के आता है, तो 3200 ये देखेंगे, तो 3400 इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? और इसको 80 रुपीज़ का हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से 80 जाएँगे तो 3240 20 वाला लेवल दिखेगा, मतलब ये स्विंग हम लोग को कहीं न कहीं एज़ अ टारगेट दिखेगा। लेकिन हम लोग इतना नहीं मान के चलेंगे, हम लोग ये जो हमारे पास ये जो डबल इस तरीके से बना के ऊपर गया है, इतना हम लोग, ये पूरा का पूरा एक रेंज होता है क्योंकि सपोर्ट का, इसीलिए अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो इस रेंज के लिए हम लोग सोच सकते हैं। हो सकता है उसके बाद अगेन इस तरीके से ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस तरीके से कल के दिन अगर ये अपना स्विंग ऊपर की ओर या नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग एक प्राइस एक्शन पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अंदर ही, जैसे 2-4 दिन से इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, हो सकता है इसके बाहर जाए ही ना, इसी के अंदर ये इसी तरीके से ट्रेड करता रहे और 2-3 दिन बाद ऊपर की ओर हम लोग को एक ब्रेकआउट दे दे। यहाँ पे ये पोल बना है, तो हो सकता है इसका फ्लैग बन जाए। फ्लैग बनने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया है, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरीके से मैच करके रख सकते हैं और नीचे से हम लोग एक बार इसको ऊपर जाके थोड़ा-सा इस तरीके से बनाने देते हैं, फिर पता चलेगा हमें किस पॉइंट को मैच करना है, इसको मैच करना है या फिर इसको इस तरीके से मैच करना है, ठीक है? तो हमें नीचे का भी एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा और हम लोग को फॉल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो अगेन ये हाई को जाके रीटेस्ट करेगा एंड मोस्ट प्रोबब्ली थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होके इसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस तरीके से एशियन पेंट अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।